नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर एस बी तिवारी कल्याणम सेवा लखनऊ से आप लोगों की सेवा में आज बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आया हूँ। साथियों, मैं आज बात करूंगा टॉक्सिक किडनी की। साथियों, जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज के परिवेश में आज जिस तरह से हमारा खान पान, रहन सहन और दिनचर्या ऐसी हो गई है कि आज के परिवेश में आज की जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, मैं टॉक्सिक किडनी पर आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। मैं ये भी बताऊंगा कि आखिर टॉक्सिक किडनी होती क्या है, ये क्यों होती है, इसके लक्षण क्या हैं, इसमें हम कौन कौन सी सावधानियां बरतेंगे और इसका सटीक उपचार क्या है। तो साथियों, जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है और वीडियो थोड़ी सी बड़ी भी हो सकती है, इसलिए कि सारी चीजों को मैं कवर करूंगा और आपको बहुत ही पॉजिटिव करूंगा। अतः पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। और साथियों, मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल से अभी नहीं जुड़े हैं और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों से अगर आप वंचित हो रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके आइकन बेल दबाइए। पूरी वीडियो देखिएगा, अगर आपको अच्छा लगेगा तो लाइक करके और शेयर भी करिएगा। तो साथियों, आइए शुरू करते हैं टॉक्सिक किडनी। साथियों, जैसा कि इसका नाम है टॉक्सिक, टॉक्सिक मतलब होता है विष यानी जहर, यानी कि ऐसी किडनी जो किस पोजीशन में टॉक्सिक से भर जाती है। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि किडनी का जो काम है हमारे शरीर से वेस्ट मटेरियल को बाहर करना। ध्यान दीजिएगा, किडनी हमारे बॉडी के अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में मशहूर है, यानी हमारे शरीर से वेस्ट मटेरियल को बाहर करती है। किसी कारण से अगर वो प्रॉपर तरीके से वेस्ट मटेरियल को बाहर नहीं कर पाती है तो ऐसी कंडीशन में हमारी किडनी टॉक्सिक हो जाती है। इसी को हम टॉक्सिक किडनी कहते हैं। अब जरा ये देखा जाए कि हमारी टॉक्सिक किडनी किस वजह से होती है। आखिर वो कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से हमारी किडनी टॉक्सिक हो जाती है, यानी हमारी किडनी कम काम करती है, हमारी किडनी खराब होने लगती है। तो साथियों, पहला जो कारण है वो है इन्फेक्शन। अगर इन्फेक्शन किसी भी तरह का है, जैसे कि मान लीजिए हम यूटीआई इन्फेक्शन से बहुत दिनों से सफर कर रहे हैं, हमारे यूरिन में दिक्कत हो रही है, हम उसको इग्नोर करते चले जा रहे हैं, तो इसकी वजह से भी हमारी किडनी टॉक्सिक हो सकती है। अगर हमें पाइलोनेफ्राइटिस है, हमें ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, हमें पॉलीसिस्टिक किडनी से मैं सफर कर रहा हूं, तो ये सब वजहों से भी हमारी किडनी टॉक्सिक हो सकती है, किडनी खराब हो सकती है। दूसरा वजह होता है इंजरी। कभी कभी साथियों देखे होंगे कि हमें किडनी में इंजरी हो जाती है और उस इंजरी की वजह से भी हमारी किडनी जो है टॉक्सिक हो जाती है, हमारी किडनी खराब होने लगती है, कम काम करने लगती है। तो ये दूसरा महत्वपूर्ण कारण है। तीसरा है कि अगर आपको लंबे समय तक, ध्यान दीजिएगा कि अगर लंबे समय तक आपको डायबिटीज की समस्या है और अगर वो अनकंट्रोल्ड है, वो आप कंट्रोल में नहीं रखे हैं, तो आफ्टर सम टाइम आपकी जो है किडनी खराब हो सकती है, आपकी किडनी टॉक्सिक हो सकती है। यानी डायबिटिक न्यूरोपैथी के वजह से भी आपकी किडनी टॉक्सिक हो सकती है। इसके अलावा जो चौथा है हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी, यानी कि अगर आपको बहुत लंबे समय से ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, आप ध्यान नहीं देते हैं, इग्नोर करते चले जाते हैं, तो ऐसे कंडीशन में भी साथियों आपकी किडनी खराब हो सकती है, आपकी किडनी टॉक्सिक हो सकती है। इसके अलावा अगर आपको किडनी में स्टोन है और आप उस स्टोन को इग्नोर करते चले आ रहे हैं, बहुत दिनों से आपके किडनी में स्टोन पड़ा हुआ है, आप उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं, धीरे धीरे स्टोन के वजह से आपके किडनी में कॉम्प्लिकेशन डेवलप करने लगा, आपको हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जा रही है, आपके किडनी में
स्वेलिंग आ जा रही है, आपके किडनी में स्टोन के वजह से आपका यूरिन में डिस्टरबेंस आने लग रहा है, आपकी किडनी के ऊपर दबाव पड़ने लग रहा है, तो उसकी वजह से भी आपकी किडनी टॉक्सिक हो सकती है। इसके अलावा साथियों, अगर आपने मेडिसिन का ओवरडोज या अनवांटेड मेडिसिन लिया, बिना किसी जरूरत के मेडिसिन लिया, बिना किसी डॉक्टर के सलाह के मेडिसिन लिया और आपने उसका सही से डोजिंग नहीं लिया, तो इसके वजह से भी आपकी किडनी टॉक्सिक हो सकती है। बहुत ऐसे हमारे साथी हैं जिनकी आदत होती है कि जरा सा सर में दर्द हुआ, कोई दर्द की दवा लेके खा लिया, दांत में दर्द हुआ, दर्द की दवा लेके खा लिया, डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है, कोई कॉम्बिनेशन से नहीं खा रहे हैं, कोई सलाह से नहीं खा रहे हैं, और बहुत लोगों की ऐसी आदत पड़ गई है। हम लोग एक चिकित्सक के रूप में देखते हैं कि बहुत ऐसे पेशेंट आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे तो कुछ भी दिक्कत नहीं थी। बच्चों के केस में ऐसा देखा जाता है कि बहुत ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि डॉक्टर साहब कोई दिक्कत नहीं था, बिल्कुल ठीक ठाक कंडीशन थी, अचानक टाइफाइड हुआ, उसमें हमने 1 हफ्ते दवा खाई, उसके वजह से जांच कराया तो किडनी में दिक्कत आ गई, किडनी हमारी जो है खराब होने लगी। बहुत ऐसी माताएं बहनें आती हैं जो कहती हैं कि सब कुछ ठीक था, डॉक्टर साहब डिलीवरी के दौरान कुछ मेडिसिन चली और हमने उसके बाद जब जांच कराई तो हमारी किडनी में दिक्कत आ गई, मेरे यूरिया क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ा हुआ। तो साथियों, ये सब सावधानियां हैं जो वजह है जिसके वजह से हमारी किडनी टॉक्सिक हो सकती है। इसके अलावा अंतिम जो कारण है साथियों, ये जेनेटिक। कभी कभी क्या होता है कि वंशानुगत भी हमारी ये समस्याएं होती हैं। अगर आपके पीढ़ी में किडनी की समस्या है तो चांसेस बनता है कि आपके भी किडनी में दिक्कत आ जाए, आपकी किडनी टॉक्सिक हो जाए। तो ऐसे में आपको सावधानी बरतनी चाहिए। अब साथियों, थोड़ा समय आपको यहां बता दूं कि ये सब जो दिक्कतें हैं, ये सब चीजें हैं, हमें क्यों आती है। एक्चुअली होता क्या है कि हम अपने शरीर को अगर प्रॉपर तरीके से ध्यान न दें तो ये चीजें धीरे धीरे हमारी किडनी के ऊपर दबाव बनाते बनाते और हमारी किडनी को टॉक्सिक कर देती है। देखिए साथियों, किडनी का टॉक्सिक होना, किडनी का खराब होना, ये कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है। ये साइलेंट किलर के रूप में ये समस्याएं हमें जो है बहुत लंबे समय तक जब हम इसको इग्नोर करते हैं तो हमें जो है हमारी किडनी को टॉक्सिक बनाने में हेल्प करता। अब जैसे इंजरी हुआ या कोई मेडिसिन हुआ, इसकी बात छोड़ दिया जाए तो जैसे ब्लड प्रेशर है, आपने कंट्रोल नहीं रखा, आपने शुगर कंट्रोल नहीं रखा, आपका खान पान सही नहीं है, आपके यूरिन में जो दिक्कत है उसको आपने इग्नोर किया, लंबे समय तक किया, तब जाके आपकी किडनी गड़बड़ होती है। और थोड़ा बहुत जब संकेत मिलता है तो हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। जब हमारी किडनी काफी हद तक टॉक्सिक हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है, तब हम होश में आते हैं, तब तक हम काफी कुछ गंवा चुके होते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना चाहिए। अब हमें वो कौन कौन से लक्षण हैं जिसको कि ध्यान रखना चाहिए कि अगर ये चीजें हमारे शरीर में हो रही हैं तो हमें उसे इग्नोर नहीं करना है। पहली चीज, अगर आपके बॉडी में ओडिमा डेवलप कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही प्राइमरी आपको संकेत बता रहा हूं। अगर साथियों आपकी किडनी टॉक्सिक हो रही है तो ध्यान दीजिएगा, पहला संकेत आपको जो मैं बताने जा रहा हूं इसे आप ध्यान से सुनिए। आप देखते हैं कि आपके एंकल एरिया में, आपके फिट में, आपके पैरों में स्वेलिंग सा आने लगती है। जब आप सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि आपके पैरों में सूजन आ गई, आपके एंकल में स्वेलिंग आ गया। आप देखते हैं कि आपके चेहरे में पफिनेस आ रही है, आपके चेहरे में थोड़ी सूजन सी, आपको खुद ही लगने लगता है कि यार लग रहा है मेरा चेहरा थोड़ा भारी सा है। और नहीं तो आपको लोग टोकने भी लगते हैं कि भाई देखिए आपके चेहरे पर सूजन है क्या। तो दीज आर द प्राइमरी इंडिकेशन ऑफ टॉक्सिक किडनी, जिसे हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। यहां पे मैं थोड़ी सी आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अगर हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो इसके वजह से भी हमें ओडिमा डेवलप कर जाता है, मेरे चेहरे पर स्वेलिंग आ जाती है, मेरे पैरों में सूजन आ जाती है, शरीर में सूजन आ जाती है। लेकिन अब ऐसे कंडीशन में आपको तुरंत जांच करा करके देखना है, पूरी आप किडनी का टेस्ट कराइए। आप देखिए कि कहीं ये ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन है या ड्यू टू
टॉक्सिसिटी आप किडनी है, तो आप यहाँ बाइफर्केशन करके आप अपने को आश्वस्त करिए, अदरवाइज आप बहुत परेशान हो जाएंगे। इसके अलावा साथियों, अब आपको मैं थोड़ी सी यहाँ और भी जानकारी दे दूं कि आखिर सूजन आती क्यों है। देखिए, जब हमारे शरीर में किडनी हमारे सही तरीके से टॉक्सिसिटी को रिमूव नहीं कर पाती है, और उसमें जो मुख्य रूप से कंपोनेंट होता है सोडियम। सोडियम अगर शरीर से सही से बाहर ना निकले तो वो क्या करता है कि ओडिमा का मुख्य कारण होता है। तो हमें जो है इस बात को ध्यान देना। इसके अलावा साथियों, तीसरा जो सिम्टम है वो बहुत ही कॉमन है, जिसे हम बहुत जल्दी इग्नोर करते हैं, जिस पर हम ध्यान ही नहीं देते। हमारे शरीर में वीकनेस आने लगेगी। साथियों, कोई भी नॉर्मल जब आप काम करते हैं तो आपको जब थकान सी लगने लगे, जैसे अब आपको बिस्तर से उठ करके बाथरूम में जाना है, आपको उतना ही लगता है कि जैसे बोझ सा लग रहा है। आप थोड़ा सा चल रहे हैं, शरीर में थकान लग रही है, जैसे लग रहा है कि आपके शरीर जो है सामान्य नहीं है, बहुत आप अपने आप को कंफर्टेबल नहीं महसूस कर रहे हैं, तो इट मीन्स यू आर गोइंग टू टॉक्सिक किडनी। इस बात को ध्यान दीजिए। और मैं यहां आपको यह भी बता दूं कि वीकनेस जो है एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है, इसे हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। और इसके साथ ही साथ अगला जो सिम्टम है वो बहुत ही कॉमन होगा, जिसे फिर हम गलती करते हैं, फिर इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, यानी कि डिक्रीज्ड एपिटाइट। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको भूख ना लगे, आप नॉर्मल वे में खाना खा रहे थे, लेकिन आप अब देख रहे हैं कि अब हम जैसे खाना खाने जा रहे हैं तो खाना अच्छा नहीं लग रहा, खाने का टेस्ट नहीं मिल रहा है, खाने की स्मेल से आपको जैसे लग रहा है कि उलझन सी होने लगती है, आपको नाजिया जैसा लगता है, कभी कभी आपको वोमिटिंग हो भी जाती है, यानी कि आपको मिचली जैसी लगती है, उल्टी जैसी लगती है, और आप जो है खाना के प्रति आपको अरुचि होने लगती है। तो आप समझिए कि आपकी किडनी में दिक्कत होना शुरू हो गया है। अब आप देखिए कि आखिर ये दिक्कत क्यों आती है। साथियों, मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर आपके किडनी में टॉक्सिसिटी है, यानी कि आपकी किडनी प्रॉपर तरीके से वेस्ट मटेरियल को बाहर नहीं कर पा रही है, तो आपकी बॉडी का स्थिति तो सामान्य है नहीं। आप जब शरीर के अंदर गंदगी है, टॉक्सिसिटी है, तो आप कैसे खाना अच्छे से खा सकते हैं, कैसे आप सामान्य रूप से रह सकते हैं। तो निश्चित रूप से आपको क्या होगा, डिस्पेप्सिया होगी, आपका लगेगा कि कुछ खाए नहीं, फिर भी पेट भारी भारी सा रहेगा, आपको बहुत गैस बनेगी, आपको बहुत डकारें आएंगी, आपका पेट फूला फूला रहेगा, थोड़ा सा भी खाए लगेगा पेट भरा भरा सा है, पेट सही से साफ नहीं होगा, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहेगी। तो ये चीजें हैं जो हमें किडनी को टॉक्सिसिटी से रूबरू कराती है। इसके अलावा साथियों, यूरिन का अब आप देखिए कि यूरिन में आप सामान्य रूप से पहले यूरिन करते थे, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि यार यूरिन मेरी बार बार मुझे जाना पड़ता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको यूरिन बहुत कम आती है, यानी कि यूरिन का ज्यादा होना और यूरिन का कम होना, दोनों ही स्थितियों में हमारी किडनी टॉक्सिसिटी की तरफ बढ़ती हुई दिखेगी। अब आपको एक जानकारी के लिए मैं बता दूं कि एक स्वस्थ व्यक्ति 6 से 10 बार यूरिन 24 घंटा में अगर वो पास करता है तो समझिए कि वो ठीक ठाक कंडीशन में है। लेकिन अगर वो इससे बहुत कम, यानी दिन भर में आपको 1-2 बार ही यूरिन हो रही है, या आपको बार बार हर 2 घंटे पे 1.5 घंटे पे यूरिन हो रही है, रात में आप बार बार उठ रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आपकी किडनी टॉक्सिक हो रही है, आपकी किडनी खराब हो रही है। और तो और जब आप यूरिन करने जाते हैं तो आपको खुद ही अपने यूरिन से ऐसा महसूस होता है कि आपको थोड़ी सी बड़ी अजीब सी स्मेल आ रही है। और तो और आप यूरिन जब पास करते हैं तो आप देख रहे हैं कि यूरिन में बहुत ज्यादा झाग जैसा लग रहा है, कभी कभी तो आपके यूरिन में ब्लड भी आ जा रहा है। तो साथियों, ये सारी चीजें आपको किडनी को टॉक्सिक बनाने के लिए
अच्छे संकेत हैं जिसे हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही साथ अंतिम जो बहुत ही सावधानी पूर्वक इसे वॉच करना है, ये अगर आपको सिम्टम मिल रहा है तो निश्चित रूप से आपको बिल्कुल सावधान हो जाना है। अगर आपके स्किन में ड्राइनेस आ रही है, ध्यान दीजिएगा साथियों, अगर आपके स्किन में ड्राइनेस आ रही है, आपकी स्किन में पहले तो स्किन आपकी बहुत बढ़िया थी, हल्का सा ऑयलिंग कर लेते, कोई लोशन लगा लेते थे तो आप दिन भर सही रहते थे। लेकिन अब क्या है कि आपकी स्किन बहुत रूखी सी लगती है, लगता है कि स्किन जो है बहुत ड्राई सी हो गई, और तो और स्किन में बहुत ज्यादा खुजली हो रही है, स्किन में रेड से दाने से लग रहे हैं, और आप जो है स्किन के वजह से आपका चेहरा जैसे ड्राई सा रहता है। तो इस संकेत को आप इग्नोर मत करिएगा साथियों, ये हमारी टॉक्सिक किडनी के बहुत बड़े इंडिकेशन हैं। आप इसके लिए दवा खाते हैं, एंटी एलर्जिक मेडिसिन लेते हैं, लेकिन ये आपकी खुजली जाती नहीं है, इसके दाने जाते नहीं है, तो आप तुरंत जांच कराइए। आपको सावधानी तुरंत रखनी पड़ेगी। अब साथियों, मैं यहां आपको बता दूं कि आखिर कौन कौन सी सावधानियां हैं जिसे आपको बरतना है और आप अपनी किडनी को टॉक्सिक होने से बचा सकते हैं। तो पहली चीज तो, अगर ये जो कुछ भी मैंने सिम्टम बताया, इसमें सिम्टम अगर आपको आ रहे हैं तो आपको इग्नोर नहीं करना है। ध्यान रखिए कि आपको हाइपर टेंसिव अगर हैं तो आपको अपना ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखना है। आपको तुरंत जो है ऐसी चीजें जो ब्लड प्रेशर को बढ़ाती हैं, जैसे नमक, सबसे बड़ा रोल है साथियों नमक का हमारे शरीर को बैलेंस रखने में। बहुत लोगों की आदत होती है, बहुत ज्यादा नमक खाते हैं। अगर आपको इस तरह की चीजें हैं तो सबसे पहला तो आप नमक कम कर दीजिए, हो सके तो आप बहुत कम कर दीजिए। और अगर आपको लंबे समय तक डायबिटीज अनकंट्रोल है तो डायबिटीज को कंट्रोल करिए, खान पान आप सही रखिए। इसके अलावा अगर आपको कोलेस्ट्रॉल का, ध्यान दीजिएगा, कोलेस्ट्रॉल का लंबे समय तक अनकंट्रोल रहना भी साथियों, ये हमारे टॉक्सिक किडनी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। यानी कि अगर आपका ट्राइग्लिसराइड बहुत सूट कर रहा है तो आप इसे जो है कंट्रोल रखिए, आप चिकनी चीजें अवॉइड करिए। और अगर आपके किडनी में स्टोन है तो आप स्टोन को यथाशीघ्र उसे, चाहे अगर बड़ा है तो सर्जरी से या दवा से आप जो है उसे बिल्कुल जो है शरीर से हटाइए, अदरवाइज आपके किडनी को वो गड़बड़ कर सकता है। अब साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, आपको खान पान में क्या ध्यान रखना है। तो मैंने तो यहां आपको बता दिया, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे ध्यान दीजिएगा कि हमें ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए जैसे नमक हो गया, उसी तरह से पोटेशियम भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो पोटेशियम के लिए आपको ज्यादा पत्तेदार चीजें नहीं लेंगे, ज्यादा ऑयली चीजें नहीं लेंगे, और जो है जमीन के नीचे जैसे आलू वगैरह का सेवन आप कम करिए। इसके साथ ही साथ टेंशन वगैरह का से दूर रहिए। आपको अगर माइंड में कोई प्रेशर है तो उसके वजह से भी हमारे किडनी को खराब होने में, किडनी को टॉक्सिक होने में बहुत बड़ा रोल निभाता है। अब साथियों आते हैं अंतिम, यानी कि इसका इलाज क्या है। साथियों, बहुत ही सुखद बात मैं आपको बताते हुए बहुत ही गौरवान्वित हो रहा हूं कि टॉक्सिक किडनी के, किडनी खराब होने के संदर्भ में अभी तक जो कुछ भी आपके दिलो दिमाग में भ्रांतियां होंगी, इसलिए कि हम लोग लगभग 24-25 साल से चिकित्सा सेवा के द्वारा, होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के द्वारा आप लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो ऐसे में बहुत पेशेंट ऐसे हैं जो आते हैं, और साथियों मैं यहां आपको बता दूं कि किडनी पे आप लोगों की सेवा करते हुए मुझे काफी अच्छे रिजल्ट और अच्छे जो है संतुष्टजनक जो है परिणाम मिले हैं, और जिसको कि मैं समय समय से आप लोगों के सामने रखता भी रह रहा हूं, और होम्योपैथी की गहराइयों में जा करके आपको बहुत कुछ चीजें पॉजिटिव करने की कोशिश भी कर रहा हूं। साथियों, पेशेंट आता है तो कहता है कि डॉक्टर साहब किडनी तो ठीक होगी नहीं, हम तो यहां दिखाए थे, हम तो एम्स दिखाए थे, पीजीआई दिखाए थे, चंडीगढ़ दिखाए थे, दिल्ली दिखाए थे,
हर जगह लोग कहते हैं कि भाई देखो, एक बार किडनी अगर खराब हो गई तो ये तो ठीक होगी नहीं। तो हम तो सर निराश हो चुके हैं, लेकिन आपके बारे में सुने हैं, तो क्या ये किडनी सही हो सकती है? तो साथियों, मैं आपको यहां बता दूं कि अगर आप समय से, अगर आपने सही तरीके से किडनी का इलाज करा लिया, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि और चिकित्सा पद्धतियों में किस तरह का क्या है। जैसा कि एलोपैथी चिकित्सक ज्यादातर पेशेंट से यही बात कहता है, और लोग ऐसा कराते भी हैं कि किडनी का ट्रांसप्लांट कराओ, इसका कोई इलाज नहीं है, ये डायलिसिस से ही इसे कंट्रोल किया जा सकता है, बाकी एक बार किडनी खराब हो गई तो दोबारा सही नहीं होगी। तो ऐसे हमारे साथी, मैं आपको सुखद आश्चर्य बता रहा हूं कि होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के द्वारा किडनी अगर खराब हो गई है, टॉक्सिक हो गई है, तो उसे पूरी तरह से रिकवर किया जा सकता है। बस आपको सावधानी से, ध्यानपूर्वक अच्छे चिकित्सक से मिल करके और दवा लेना है। और मैं यहां भी कह रहा हूं कि भाई देखिए, वेयर देयर इज ग्रॉस पैथोलॉजिकल चेंजेज एट दैट टाइम देयर इज नो स्कोप ऑफ एनी मेडिसिन, बट वेयर देयर इज स्लाइट पॉसिबिलिटी होम्योपैथिक एक्शन मे बी देयर। तो इस बात को ध्यान रखना है। और अगर आप निराश हो चुके हैं, बिल्कुल परेशान हो चुके हैं, तो एक बार आप किसी अच्छे होम्योपैथिक चिकित्सक से मिल करके आप इलाज कराइए। होम्योपैथी अकॉर्डिंग टू लॉ, होम्योपैथी, देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल इन होम्योपैथी के द्वारा आप जो है अपनी किडनी को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। और साथियों, मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि ऐसे सुखद आश्चर्य आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, तमाम लोगों के लिंक मिलेगा, उनका नंबर मिलेगा और उनके इंटरव्यू भी मिलेंगे, जिन्हें जो है ठीक करके और उन्हें जीवन दान दिया गया है। किसी की किडनी 15 साल पहले खराब हुई, किसी की किडनी 10 साल पहले खराब हुई, किसी की 5 साल पहले खराब हुई, और कुछ दिन दवा चलाने के बाद वो सामान्य जीवन जी रहे हैं। तो हो सकता है कि आपके लिए भी नया सवेरा, नया दिन इंतजार कर रहा हो। साथियों, ऐसे ही महत्वपूर्ण और पॉजिटिव जानकारियों के लिए आप देखते रहिए यूट्यूब चैनल डॉक्टर एस बी तिवारी। अगले किसी महत्वपूर्ण टॉपिक पे मैं पुनः आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।